सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं, कहूत सेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन का क्विज है, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। प्रोसेस आपको पता है, मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखना है शेयर्ड स्क्रीन पर, एंड अपने कहूत पर जाकर आपको ऑप्शन का जो कलर है अप्रोप्रिएट कलर उसको टैप करना है। अभी तक एक ही आंसर आ पाया है। चार आंसर आ गए, ग्रेट। 2 लोगों के मात्र सही आंसर हैं, अभिषेक, कृष्णा अभिषेक। आदित्य नहीं ज्वाइन किया है क्या? यस सर। आंसर नहीं किया क्या इसका? सर कैलकुलेशन में गलती हो गया। Oh. Now the next question is on the screen. Find the surface area of this figure. Everyone answer fast. कोई एक और ज्वाइन किया अभी? आशुतोष अभी ज्वाइन किए हो क्या? नहीं, विपुल कांत है। जो लोग बाद में ज्वाइन किए, यहाँ पे गेम पिन दिख रहा होगा नीचे राइट साइड में, नीचे की ओर 499615 कहूत.it टाइप कीजिए, ये गेम पिन इंटर कीजिए, विल ज्वाइन द गेम। 5 लोगों ने आंसर किया है, ग्रेट। 2 लोगों के सही आंसर है, 3 लोगों ने गलत किया है। सीधे टॉप पोजीशन पे आदित्य सेकंड क्वेश्चन में। द थर्ड क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर? ग्रेट। 4 लोगों ने सही आंसर दिया, 2 लोगों के आंसर गलत हैं, और इसी के साथ पोडियम पे कृष्णाभिषेक सेकंड पोजीशन पे, आदित्य फर्स्ट, एंड नहीं, कृष्णा अभिषेक थर्ड पोजीशन पे, अभिषेक आनंद सेकंड पोजीशन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कैन बी फाउंड टू बी, हाउ कैन वी फाइंड इट? यहाँ पे फॉर्मूला वाइज लिखा हुआ है, डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कर देना। रेडियस 3 एंड हाइट विल बी 5 इंच। कोई म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है क्या तुम लोग को? यस सर। म्यूट कर दे रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है।
ग्रेट, 5 लोगों के सही आंसर, एक फिर भी गलत, इसमें गलत नहीं होना चाहिए था भाई। पोडियम पे गौतम 5th पोजीशन पे आते हुए, बाकी एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का सरफेस एरिया क्या होगा? ग्रेट, वाओ पीयूष, एक्सेलेंट, लगातार 3 क्वेश्चन सही, सेकंड पोजीशन पे। मेंटेन योर पोजीशन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड है क्यूबॉइड है, ये दिखाया गया कि किस तरह से फोल्ड करने पर ये क्यूबॉइड बना हुआ है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। पांच लोगों ने रिप्लाई कर दिया। अभी तक 5 लोग ही हैं। 5 6 8। ठीक है, ग्रेट, 5 लोगों ने सही आंसर दिया। ग्रेट, इसमें पोजीशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रहे। ये नहीं कि आप एक बार चले गए तो आप वहीं पे रहेंगे। सो हर क्वेश्चन के बाद फाइट होगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर का सरफेस एरिया इसका भी फाइंड आउट करना है, जो सॉलिड फिगर बनेगा। ग्रेट, 5 लोगों ने सही आंसर दिया। पोडियम पे किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं। 8 क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8। सरफेस एरिया निकालना है आपको, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। सर आज भी हो रहा है क्या? म्यूट कर लो, कौन है? आज भी हो रहा है क्या सर? हाँ जी, लेट से ज्वाइन करो तुम, सर म्यूट कर लो। ग्रेट, 50-50 रहा इसमें, 3 लोग सही 3 लोग गलत। पोडियम पे कृष्णाभिषेक टॉप पोजीशन पे। ग्रेट, एक क्वेश्चन का वेरिएशन इतना शानदार, देख रहे हो? मेंटेन करके रखो इसको। 9th क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। एक आंसर आ गया है। अगर ये आंसर आदित्य और अभिषेक का रहेगा तो वही ऊपर जाने हैं। सर हम्म,
आंसर देते हैं कभी पहुंचता है, कभी नेटवर्क इतना इशू है ना। ओ चलिए, पोडियम पे किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं। कृष्णा अभिषेक का लगातार 7 क्वेश्चन सही। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। हाउ डू यू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब? इस क्यूब का सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ऑन टाइम अप। 6 लोगों और 6 का सही। ग्रेट। तो पोडियम पे म्यूजिक का आनंद लो तुम लोग भी। वाह, कृष्णा इस बार बाजी मार गया। चलिए, पीयूष 4th पोजीशन पे, हेमंत 5th पोजीशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स के रिवीजन में लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सर हाँ। फंक्शन में थोड़ा और डीप नहीं जा सकते हैं? अभी इस क्लास में नहीं जा सकते हैं। फंक्शन क्लास 12 की चीज है। उसको पहले मैं क्वाड्रेटिक में बढ़ता हूं। पहले क्वाड्रेटिक तो बताने दो मुझे, क्वाड्रेटिक सही से। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया था कि लीनियर होता है, और मैं अभी क्यूब वाला नहीं बता रहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, इसके बाद कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप जनरेट होता है, उसको ग्राफ करने पर जो शेप जनरेट होगा उसका नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होगा उसका? पैराबोला। पैराबोला। ठीक है। आप जो कोई बॉल आप थ्रो करते हो स्पेस पे, तो बॉल जो पाथ ट्रेस करता है ना, उस पाथ को क्या बोलते हो आप? पैराबोला। तो पैराबोला 2 तरह का होगा। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में ले जाता हूं। लेट से px एक पॉलिनोमियल है आपके पास। इसको ज्यादा डिटेल में भी ले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस मैं थोड़ा सा इसका टाइप डिस्कस करने वाला हूं। ax² प्लस bx प्लस c। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बोलना आप चाहोगे कि दिस a शुड नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अगर a की वैल्यू 0 नहीं होगा तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो a की वैल्यू इधर पॉजिटिव हो सकती है, और दिस a शुड बी लेस देन 0। यही 2 पॉसिबिलिटी है। इफ दिस a इज ग्रेटर देन 0, वी विल गेट एन अपवर्ड पैराबोला। आपको जो पैराबोला मिलेगा उसको बोलोगे आप अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला। और a की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। बात आया समझ में? अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड होता कैसा है? तो देखिए, अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, लेट्स से दिस वन इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको इस तरह का जो शेप मिलता है, यहाँ पे पहले बना ही लेते हैं एक्सिस। इस तरह का जो आपको शेप मिलेगा, ठीक है, देख रहे हो इस पैराबोला का जो लोब है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। और इस तरह का जो शेप होगा उसको मैं डाउनवर्ड पैराबोला बोलूंगा। बात आया समझ में क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपवर्ड पैराबोला देगा, और a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव होगा विल गेट एन अपवर्ड पैराबोला,
and if coefficient of x square will is negative will get a downward parabola। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। तो यहाँ पे हमने बात हुआ शेप क्या डिस्कशन कर लिया। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होगा वो तो ऐसा हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस तरह का। यहां पे भी आपको बोलना पड़ेगा कि दिस ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा नहीं, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि लेट से मेरे पास इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल, क्योंकि अब यहां से ग्राफ बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। यहां से ग्राफ बनाना क्या होगा, जितना ही हायर ऑर्डर में आप जाते जाओगे इसका ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होते जाएगा, बट बिहेवियर विल बी सेम। बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट से आपके पास अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या 2x क्यूब 3x क्यूब 5x क्यूब कुछ भी है, इस तरह का जो ग्राफ होगा उसको चेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कुछ ऐसा होगा। सर इसको चेयर लाइक बोला जाता है? हाँ देखो, एक ऐसा ही चेयर होता है ना, इधर से आप इस तरह से देखोगे कि बीच पर देखते हो ना बैठे हुए लोग रहते हैं, कुछ ऐसा ही Yes. फिगर होता है क्या? ठीक है, यस अब आपको ये समझना है कि अब यहां से ना जो पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन दो कैटेगरी में करते हैं। एक कैटेगरी हो जाता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होगा? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑड होगी। और दूसरा हो जाता है इवन डिग्री पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। अब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो भी फिगर होगा उस मतलब वो क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी लेता है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि उसके रूट्स ज्यादा होंगे लेकिन उसका कैरेक्टर सेम होगा। कैरेक्टर सेम होने का मतलब कि अगर x की वैल्यू बहुत बड़ा लोगे तो ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और x की वैल्यू बहुत छोटा लोगे तो ग्राफ नीचे आता हुआ दिखेगा। यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर इसी ऊपर जब जाएगा और एक समय नीचे आना है, तो ऐसे ही हो सकता है क्या, वो एक समय ऊपर जाना है एक समय नीचे आना है। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखो ये तो एक सिंपल हुआ कि 1 0 हुआ, तो या तो मुझे अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक और बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का। मान लीजिए कि 1001 डिग्री का ऑड पॉलिनोमियल डिग्री, 1001 डिग्री का हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू यानी इंफिनिटी मिलेगा। और मान लीजिए इसके बहुत सारे रूट्स हुए, तो ये रूट्स लेते हुए, रूट्स लेने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस को कट करेगा, बहुत सारे पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करते करते, और अंत में इसको नीचे ही इस तरह से आ जाना है। बात आया समझ में? तो एक इसका भी कैरेक्टर वही हुआ कि इनफाइनाइट पॉइंट पर पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कैसे, एक्स की वैल्यू जितना लेफ्टवर्ड आप जाते जाओगे एक्स की वैल्यू उतनी ही छोटी आप पाते जाओगे, और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को आप जाओगे, और उस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो भी माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। am I right? सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे चलिए देखिए, मैं बस इतना बताता हूं कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा ना उसका फिगर इधर जाएगा। इस फिगर का मीनिंग समझिए, इस फिगर का मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू, अच्छा देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर मैंने इस तरह से दिखाया है ना, इसका मतलब ये ऊपर जाते जाएगा। ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, जैसे देखो पहले ग्राफ की वैल्यू हाइट इतना है तो x का वैल्यू इतना है, अब हाइट इतना हो गया। हाइट बढ़ने का मतलब हुआ y का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल का वैल्यू बढ़ रहा है। तो देखिए, तो y का वैल्यू बढ़ा है, पॉलिनोमियल का वैल्यू बढ़ा है, तो x भी तो बढ़ा है ना।
और फिर x की वैल्यू और बढ़ाता हूं तो y का वैल्यू और बढ़ गया, तो ये ऊपर जाते जाएगा ना, तो y का तो वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, साथ ही साथ x की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। बात आया समझ में? एक समय ऐसा आएगा कि x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, उतनी वैल्यू जिसको हम टेंडिंग टू इंफिनिटी बोलते हैं। तो अगर x की वैल्यू इंफिनिटी को हम रखेंगे तो उसी तरह y का वैल्यू यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो ग्राफ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एकदम ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। बात आया समझ में? इस तरह Yes, से yes, जितना sir. जितना ऊपर तुम सोच सकते हो उतना ऊपर ये जाते जाएगा, उतना ही ऊपर x और राइट साइड में उतना ही x का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। बात आया समझ में? एंड द सर ये सेम सर और ये और डिग्री डिग्री और डिग्री पॉलिनोमियल का। ठीक है, अच्छा सॉरी, वेट। लेकिन ये बात तब होगा जब ये एक, यहां पे देखो कि एक्स एक्सिस को बस एक ही बार कट कर रहा है। बात आया समझ में? तो यहां पर ये कितना भी ऊपर बढ़ गया, एक्स का तो रूट तो एक ही हुआ इसका। वही मैं यहां पे बता रहा था कि एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो ऊपर की तरफ ये जाएगा। ठीक है, अब इस 1001 डिग्री पॉलिनोमियल के पास मान लीजिए कि 500 रूट्स है। क्या है? 500 रूट हुआ, तो ये 500 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं, ये बताइए। यस यस सर। 500 बार। अब 500 बार कट करने के बाद ये जाएगा कहां? तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर ये नीचे में वैल्यू इंफिनिटी को ही जाएगा। जैसे यहां पर देख रहे हो कि x की वैल्यू जैसे इधर x बढ़ रहा था वैसे इधर x घट रहा है। देखो x इधर, यहां पर x की वैल्यू और इधर करोगे तो और घट गया ना। लेट से मैं यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे तो -2 हो गया होगा ना। और आगे आएंगे तो और वैल्यू घटेगा, और आगे आएंगे तो और वैल्यू घटेगा, और घटेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट भी तो घटते जा रही है। तो y का सर वैल्यू, हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पर -1 -2 इन्फिनिटी जा रहे हैं तो हाँ। उसका अगर और डिग्री हुआ तो y भी नेगेटिव आएगा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। देखो हाँ, अब सर पॉलिनोमियल का ग्राफ नीचे है तो y का हाँ वैल्यू निगेटिव हो गया ना। यस लेकिन उस वाले में जो बना है उसमें तो नीचे नहीं आना चाहिए। तो किस में? एक स्लाइड चेंज कीजिए ना, सो अभी जो बनाए थे सही से वाला। ये हाँ इसमें वैसे हाँ ये कौन सा मतलब इवन का है या ओड का है? ऑड का है। अच्छा ये भी ओड का है। ये भी ऑड का ही है। 1001 लिखा हुआ है ना। अब ये देखो जितनी बार, अब देखो अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो वैल्यू बढ़ाए हैं तो यहाँ पे वैल्यू तो घट रहा है, लेकिन जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू -1 हुआ और लेट से यहाँ पे वैल्यू -2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इतना नीचे था, अब वैल्यू इतना हो गया, तो अब तो वैल्यू बढ़ गया, बोलोगे ना? ठीक है, तो मैं जो नेचर बोल रहा हूं वो माइनस इंफिनिटी का बोल रहा हूं कि माइनस इंफिनिटी पर इसको नीचे आना है। और एक सत्य ये भी है, एक रियलिटी ये भी है कि इसको जितनी इसके पास जितना रूट है उतनी बार इसको एक्स एक्सिस को कट भी करना होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम दूर नहीं भाग सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर इधर इधर इसको रूट्स मिल रहा है तो ये नीचे आया है और नीचे ही चलते जाएगा तो रूट थोड़ी ना मिलेगा। एक्स एक्सिस को कट करने के लिए कि अगर नीचे जाएगा तो फिर ऊपर ही आना तो पड़ेगा इसको। यस ठीक है, तो ये 500 बार एक्स एक्सिस को कट करने के बाद ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो इसका फाइनल, हाँ सर बोलो। क्या कहते हैं, कोई ऐसा इक्वेशन का ग्राफ दिखाइए ना, मतलब गूगल पर से ऐसा, मतलब ज्यादा बार जो कट करे। हम दिखाएंगे अभी ये आप, मैं ना ग्राफ के बारे में ना थोड़ा डिटेल में थोड़ा बाद में जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बस आपको जस्ट बता दे रहा हूँ एक अंडरस्टैंडिंग कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पर ऊपर जाएगी और निगेटिव पर नीचे आएगा। ये ऑड डिग्री का होगा केस, क्योंकि जब मैं ग्राफ डील करना चाहता हूं ना तो एक साथ पूरा ग्राफ लेकर चलना चाहता हूं। ठीक है, वहां पर हम लोग सिर्फ उस पर देखेंगे ही नहीं, आपको दिखाएंगे भी कि कैसा ग्राफ बन रहा है, आप कैसे बनाओगे। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर 1 और 2 क्लास, मैं जितना जल्दी बेसिक वाला खत्म कर दूं। ठीक है, एक्चुअली मेरा डिस्कशन इधर ही होल्ड हो जा रहा है तो इसीलिए बढ़ नहीं पा रहा है आगे, तो मैं सबके लिए थोड़ा दे रहा हूं ताकि वो एक्सरसाइज खत्म करे पहले। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर नीचे की ओर आएगा। अब देखिए यहां पर, लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल में कुछ अलग बात होगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल में या तो ग्राफ नीचे है तो नीचे, इसका मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल में एक्स के जो लीडिंग पावर होगा उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है।
बात आया समझ में? अगर मान लीजिए कि मैंने 100 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिया, 100 क्या हो गया? इवन हो गया ना, बोलो 100 Yes, क्या हो sir. गया? इवन हो गया। और मान लीजिए उस इवन पॉलिनोमियल में x का पावर 100 भी रहा होगा, तभी आप उसको बोल रहे हो कि 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है। उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ तो ऊपर ही जाएगा। अब मुझे डिपेंड करता है कि इसका डिग्री, इसके रूट्स कितने हैं। अगर इसके रूट्स जितनी बार होंगे ना, उतनी बार एक्स एक्सिस को कट करके, और मतलब ऊपर से अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट हुआ और ऊपर ही खत्म होगा, और अगर निगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होके निगेटिव ही में ही जाएगा। बात आया समझ में? इसमें हाँ। तो रूट मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। नहीं, मैक्स 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैं बोल सकता हूं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल में हमेशा इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स ही होगा, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है? क्या कोई पूछे आपसे कि 100 डिग्री पॉलिनोमियल है कोई, क्या उसमें 51 रियल रूट्स हो सकता है? नो सर। तो योर आंसर शुड बी नो। ठीक है? ऐसा इसलिए कि देखिए, ये मैं आगे स्लाइड में बनाता हूं। मान लेते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि देखो क्या है, मैं मान लेता हूं कि डिग्री 6 है। मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री क्या है? 6 है, और ये 6x³ प्लस x⁻³ x⁻², इस तरह का हमने ले लिया, प्लस x+1 ले लिया, मान लो इस तरह से। चाहे साइन थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। मैं मान लिया कि पहला मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट 5 रख दिया, x⁻6, ठीक है, प्लस ax⁻5 प्लस bx⁻, कितना 3 प्लस cx+-1, इस तरह से मान लीजिए हमने रखा। और कोई पूछे कि क्या इसमें 5 हो सकता है डिग्री, तो देखिए सॉरी 5 रूट्स हो सकता है, तो चेक करो। अब ये मैंने बोला कि x का पावर 6 है, यानी कि डिग्री 6 है, इसका कोफिशिएंट इवन है। कोफिशिएंट क्या है? इवन है, यानी कि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है? यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला अगर बनेगा तो ये क्या करना है? ये माइनस x की वैल्यू इंफिनिटी पर ये ऊपर से स्टार्ट होगा, और 5 बार ये मान लो कि x एक्सिस कट गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब 5 बार कट करेगा ना तो इसको नीचे जाना पड़ेगा। देख लो, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5। तो देखो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर कट करेगा तो ग्राफ नीचे जाएगा। हर वीडियो ऑफ कर दो। तो ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो ये अपवर्ड ये पैराबोला का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। बात आया समझ में? ये पैराबोला का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है? पैराबोला का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर ऊपर से आया है तो ऊपर ही जाना है। तो देखो, या तो इसके 6, तो अगर इसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझको इसके नीचे आके फिर उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 1 रूट और हो जाएगा। तो या तो इसके 6 रूट्स होंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? या तो इसके 6 रूट्स होंगे, 6 रूट्स होंगे, या तो 4 रूट्स होंगे, या 2 रूट्स होंगे, या एक भी रूट्स नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। बात आया समझ में क्या? सर ये No, पैराबोला है। हाँ, ये पैराबोला है। सर एक बात पैराबोला बोले? ऐसा है। हाँ बोलो। सर एक सेकंड पिछला स्लाइड खोलिए ना। सर अगर हम बोलते हैं ना, मतलब किसी का रूट्स, तो मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, लेकिन उसको हाँ। निकालेंगे कैसे? अब देखो, ये ना क्या बोलते हैं, 3 से 4, मतलब अगर ग्राफ दिया है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? हम सर लोग ग्राफ नहीं दिया होगा तब? तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स निकालते हैं फिर वहां पे। ठीक है? अब वो बात बहुत ऊपर चला गया। ठीक है? बात क्या हो गया? बहुत ऊपर चला गया सर कि हाउ वी विल फाइंड हाँ, तब इसको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? क्या ध्यान रखना होगा, बोलो। सर नहीं समझे रूट्स वाला। अभी आपको रूट्स ये इतना समझना है ना कि कितनी जितनी बार कट करेगा वो, मतलब एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट्स रूट होता है। बस यही अभी आपको समझना है। ठीक है? हाँ हाँ, वो तो पता है सर। हाँ, और
ये पता करना है कि कैसे मुझे पता चल जाएगा कि इतना रूट होगा। तो अभी तक इसके लिए कोई रास्ता नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक इसका रास्ता नहीं मिला है कि कैसे एक इक्वेशन को देख के मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स निकाल दूं उसका, बताया समझ में। तो लेकिन सर हाँ, बताएंगे कैसे इवन होगा या ऑड होगा? इवन ऑब्जर्वेशन के ना, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है, ये बात तय है कि अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये प्रूफ हम लोग करेंगे, ये अभी अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का, तो हम ये बात प्रूफ करेंगे कि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा तो ऊपर ही फिनिश होगा, और नीचे से स्टार्ट होगा तो नीचे से फिनिश होगा, वॉट एवर बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कर्व की मल्टीप्लिसिटी क्या होगा डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट, डिपेंड करेंगे कि अगर ऊपर से स्टार्ट हुआ तो ग्राफ ऊपर पे, यानी कि कोफिशिएंट पर। तो देखो अगर ऊपर से स्टार्ट हुआ, और मैंने अभी तो बोला कि अगर 5 बार कट करेगा ना तो इसको तो नीचे आना पड़ जाता ना, नीचे आना पड़ जाता। देखो 5 बार कट करोगे, 1 2 3 4 5 बार कट किए तो ग्राफ यानी कि कट करने के बाद नीचे ही रह जाएगा ना, तभी तो ऊपर नहीं जाके कट कर रहा है, नहीं तो ऊपर जाके कट करेगा तो फिर एक रूट मिल जाएगा। यस सर, ये वाला समझ गए, इवन ठीक है, वाला। ठीक है, तो इसको ऊपर जाके, और ऊपर जाना ही जाना है, ऊपर नहीं जाएगा तो ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ ही नहीं होगा। तो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब या तो इसके यहां से भी 6 हो जाता, या तो अगर मैं यहीं तक ग्राफ लेता तो ये 5वां रूट नहीं मिलता, 5वां रूट मेरा क्या होता, नहीं मिलता, मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा होता, मैं सिर्फ इधर की ही बात कर रहा होता। तो 4 भी हो सकता है, देखो क्योंकि अब ये ग्राफ ऊपर है तो ऊपर ही रह गया, 4 हो सकता था। अगेन 3 नहीं हो सकता है, अगेन 3 यस नहीं सर। हो सकता है, 3 होता तो ये 1 2 3 होता तो नीचे आया तो नीचे ही रह जाता फिर। तो यस, वो अगेन समझ गए। दिस कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, पता है समझ में। तो ऊपर जाने के लिए इसको कट करना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। मतलब इवन में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। नहीं, हाँ, इवन में ऊपर से स्टार्ट हुआ तो ऊपर रह जाएगा, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देख रहे हो, ऊपर से हुआ फाइनली ऊपर जाना है, नीचे है तो फाइनली नीचे जाना है, यही दो पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैंने बोला कि नेचर डज नॉट चेंज इन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, रूट्स होने के वजह से वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिखेगा, बट फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट कि ऊपर से स्टार्ट हुआ तो ऊपर ही जाएगा, नीचे से स्टार्ट हुआ तो नीचे जाएगा। लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में जस्ट अपोजिट है, ऊपर से स्टार्ट हुआ तो नीचे जाएगा, नीचे से स्टार्ट हुआ तो ऊपर जाएगा। बात आया समझ में। हाँ सर, रूट्स और जीरोस एक ही चीज है? हाँ, रूट्स और जीरो सेम है। हम लोग रूट्स कब बोलते हैं, इक्वेशन के केस में रूट्स बोलते हैं, और पॉलिनोमियल के केस में जीरोज बोला जीरोस, जाता है। यस। ठीक, तो मैं सिर्फ यहीं तक आज डिस्कशन रखता हूं। इसको अभी हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं हम लोग, तो जस्ट वेट, बहुत सारे केसेस भी वहां पे जनरेट होंगे। उन सब केसेस में हम लोग ये भी निकालेंगे, ग्राफ देख के हम लोग बता देंगे कि इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ग्राफ देख के मुझे इसका साइन डिसाइड करना होगा कि ए बी सी का साइन कैसा होगा, जो आई थिंक एक बार हम लोग वहां क्लास में लिए, एनटीएससी यस क्लास सर। किए हुए थे, तो उसको इससे लिंक यस सर। करेंगे, इस क्लास को लिंक करेंगे उससे, ठीक है। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिदम, मुझे बस वहां पर उतना ही काम था, इसीलिए वहीं तक लिए हैं डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ सर, वो वाला भी नहीं लिखते हैं, जब पढ़ाइएगा ना डिटेल में तो तभी लिख लेंगे। ठीक है, ओके। डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम में अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं या सिंपल रियल नंबर की बात करता हूं, रियल नंबर में भी डिवीजन एल्गोरिदम पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, रियल नंबर नहीं एक्चुअली इंटीजर्स के लिए बोलना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई दो नंबर दिए हुए हो, लेट से आपको एक नंबर दिया है 12 और दूसरा नंबर दिया है 25, तो आप क्या बोलते हो कि कौन इसमें बड़ा है, तो जो छोटा नंबर हो जाता है वो डिवाइजर हो जाता है, और बड़ा वाला नंबर को डिविडेंड की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया आपका डिविडेंड। इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको एक कोशेंट मिलेगा, एक कोशेंट मिलता है, और दूसरा एक कोशेंट मिलता है, और दूसरा आपको रिमाइंडर मिलता है, दूसरा आपको रिमाइंडर मिलता है।
आप ये बोलते हो कि यहाँ पे डिवाइड करते हो तो क्वोशेंट 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस रिमाइंडर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दिस रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन 12। डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा क्या? यस सर। इस बात में तो Yes, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई। आशुतोष, हर्ष, और लोग, पीयूष, सब है कि गायब हो गए हैं? है सर। है ना? तो बोल क्यों नहीं रहा है? आशुतोष, तुम? आशुतोष, अच्छा यहीं पे हो ना? चलो है ये सब ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इस डिविडेंड को मैं लिख सकता हूं, अच्छा नॉइज हो रहा है, कोई बात नहीं। डिविडेंड को लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू, देखिए डिवाइजर कितना है 12 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है। अब यहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या क्या, या दो कंडीशन था। कंडीशन ये था कि आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर दिस डिवाइजर शुड बी लेस देन डिविडेंड। डिविडेंड से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर रिमाइंडर जो है आपका, रिमाइंडर आपका लेस देन होता है किससे? डिवाइजर से। ये दो प्रॉपर्टी यहां पर होती है। ठीक है। या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। इन द सेम वे डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो कह रहा है कि इफ px और gx कोई दो पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, जहां पर gx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होता है। 0 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको इनफाइनाइट मिलता है वैल्यू। तो यहां पर gx को नॉन जीरो ले लिया है। इसका मतलब कि दिस gx विल बी ट्रीटेड एज अ डिवाइजर, इसको डिवाइजर की तरह ट्रीट करेंगे हम। देन वी फाइंड पॉलिनोमियल, तब मुझे दो पॉलिनोमियल मिलेगा। कौन कौन सा? एक कोशेंट पॉलिनोमियल QX मिलेगा और दूसरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल RX मिलेगा। ठीक है। सच दैट ये डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करेगा। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? तो अभी हमने बताया कि GX को एज अ डिवाइजर ट्रीट कर रहा है। तो देखिए ये वाला हो जाएगा डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर, ये वाला हो गया है कोशेंट, एंड दिस विल बी रिमाइंडर RX। तो आपको बोला कि PX जो होगा QX इंटू GX प्लस RX, वेयर दिस RX अब रिमाइंडर वाले की बात कर रहा है। RX क्या था? रिमाइंडर था। तो या तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, या तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 को अलग से लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूं। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल का कोई भी डिग्री नहीं होता है। ये बात आपको बताया था क्या? इनफाइनाइट होता है। तो इसी तरह yes, मुझे यहाँ पे RX लिखना पड़ा कि या तो RX 0 होगा, या इस RX की डिग्री जो है वो डिवाइजर के डिग्री से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। बात आया समझ में? एक चीज और यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मैं वो लिख दे रहा हूं कि यहां पर इस GX की जो डिग्री है, जो GX की डिग्री है, डिग्री यानी डिवाइजर की डिग्री, या तो उससे बराबर हो सके, यहां पे भी बराबर वाला इसमें लगेगा, या तो वो डिविडेंड के बराबर हो सकती है या उससे छोटी होगी, लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ PX। उससे बड़ा नहीं हो पाएगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इस तरह का आपको प्रॉपर्टी मिला है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, सब लोग अप्लाई कीजिए। कह रहा है कि अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर एंड कोसेंट फाइंड आउट करना है ऑन डिवाइडिंग PX बाई GX, PX को GX से डिवाइड करके। चलिए सब लोग फाइंड आउट कीजिए। तो इसको डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड करके कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। सब लोग करने आता है ना कि करना पड़ेगा मुझे? आता है सर। हो करो। जाएगा सर। ठीक है। एक दो लोग से और लोग से चाहेंगे, वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सब लोग, हर्ष, कृष्णा और हो जाएगा सर। पीयूष, हर्ष, कृष्णा और पीयूष, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करो। तो
मैं कर दे रहा हूं ताकि, और बाकी नोट्स में 2-3 क्वेश्चन बचेंगे वो कर लीजिएगा। इसको अरेंज कर लिए, नहीं होगा तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे देखो एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको इस डिवाइजर में वैसे पॉलिनोमियल से या वैसे x के टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि पहला वाला टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, यानी x का पावर 4 जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए आपको इसमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो डिवाइजर में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन में सबसे पहला एक्स स्क्वायर ले रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन को चेंज करते हैं, प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। देखो एक्स क्यू का टर्म ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है, नीचे का आप साइन क्या होगा, प्लस एक्स क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला माइनस साइन नहीं रखते हैं, ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब, और देखो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब हर्ष तुम बताओ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब कि पहला टर्म कैंसिल हो जाए। एक्स से सर। एक्स से, ग्रेट। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एंड देखो यहाँ पे माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस एक्स क्यू अगेन अब कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस 4x स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नीचे वाला में प्लस है, प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा एंड माइनस एक्स और प्लस 5 है। अब मैंने आपको बोला है कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री है या तो डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। अभी देखिए रिमाइंडर की जो डिग्री है अभी भी 2 आया है इसका डिग्री, और डिवाइजर की डिग्री भी 2 है। इसका मतलब हम रिमाइंडर को यहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे एक बार और कैंसिल करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा सर 4x आप उतारे कहाँ, 4x? अच्छा 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 अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी तो वो वाला काम रहेगा ही। हाँ, ये 4x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 3 का x और प्लस 5। अब सही है ना? यस सर। अब देखो हर्ष तुम चलो आशुतोष बहुत अच्छे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाले टर्म पे हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, पहला वाला टर्म, और अरेंज कर देंगे डिग्री वाइज में, हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले, फिर उससे कम वाले डिग्री को, फिर उससे कम वाले डिग्री को, ऐसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो -3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और यहाँ पे -3, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये प्लस, इतना माइनस है इतना प्लस में, इतना ही प्लस इतना माइनस, यहाँ पे 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा, तो नीचे 8 आ गया। यानी कि आपको जो किसी का रिमाइंडर 4x + 4 आया है, अच्छा सर हमको भी 80 आया। कृष्णा का x² + x + 1 आया है। हाँ कृष्णा चेक कर लो तो एक बार। तो यहाँ पे मैं हमको
जो कोशेंट मिला है Q, तो इसको QX बोलेंगे। QX जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस x माइनस 3, और जो रिमाइंडर मिलेगा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो रिमाइंडर जो है आपको मिलेगा 8, और आदित्य का भी यही आया है। एक बार कृष्णा चेक कर लेना अपना, ठीक है। चलिए उसी तरह ये सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। नोटबुक वाले सेक्शन में आपका ये नोट्स रहेगा, वहां से क्वेश्चन ले लीजिएगा। मैं आता हूं इसमें फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है। आज ये वाला पार्ट खत्म कर दे ताकि लास्ट इसके नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटी पढ़ लें, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर सीट का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद पॉलिनोमियल में हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे थोड़ा डिटेल में। सर सीट में एक फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा था। यस सर, कौन सा? आप जो सीट भेजे थे उसी में। यस सर। वो वाला बोल रहे हो क्या अभिषेक, जो उस दिन गलत नहीं था? नहीं, एक तो साइन गलत था, ये एक और क्वेश्चन था उससे 2 क्वेश्चन पहले। अच्छा देख लेंगे, यस सर। देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये तो सब लोग को पता होगा कि अगर px मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, तो और मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ रियल नंबर a है, तो अगर उस px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a मिलेगा। इसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, तो प्रूफ यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसे डिवीजन एल्गोरिथम से बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाइए तो सभी लोग। तो पहला वाले में देखिए, मैं इससे ये वाला कर रहा हूं, ये वाला करके दिखाता हूं। यहां पर आपको px दिया हुआ है, px सबसे पहले लिखते हैं। px मुझे दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो x प्लस 2 को मैं लिखूंगा x माइनस ऑफ माइनस 2, और इस वाले कॉन्सेप्ट को अब देखो x माइनस a, माइनस में आपको लिखना है, तो a का वैल्यू 2 हो गया, तो रिमाइंडर जो आपको मिलेगा, रिमाइंडर ये जो आपको रिमाइंडर मिलेगा, ये मिलेगा p ऑफ माइनस 2। p ऑफ माइनस 2 में जो वैल्यू होगा वहां पे रख देंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना आ रहा है ये 17/4 आ रहा है, माइनस 52 आ रहा है। सर माइनस थर्ड काम भेजे थे। अच्छा ए और सी भेजो, माइनस 52 आ रहा है। यस सर। आंसर मैच करा लीजिएगा आप लोग, तो माइनस का 52 आ रहा है, ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला वैल्यू x की वैल्यू 1 रख दोगे, तो p1 की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, रिमाइंडर when this polynomial px will be divided by x minus 1। उसी तरह फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये भी रिमाइंडर पर मैंने लिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन को करो तो, कि अगर R1 एंड R2 दो आपके पास रिमाइंडर्स हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से एंड x माइनस 1 से, तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो R1 और R2 मिलता है, और दूसरा 2R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है, सिर्फ a की वैल्यू, a क्या ही वैल्यू बताना है, b का भी नहीं।
चलिए जल्दी से फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। आज एक्स्ट्रा में ले भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके बाद क्लास है मेरी। मॉड्यूल सॉल्व किए हो तुम लोग, आदित्य और अभिषेक, कृष्णा? सर कौन सा मॉड्यूल? ये अवंती का हाँ 2 बार सर सॉल्व किए। पॉलिनोमियल Yes, sir, पॉलिनोमियल्स सर कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ है। इस बार उसको कंप्लीट कर लेना जो भी हो उसमें, ठीक है? सर उसमें ठीक है तो सर। उसमें उसके तो बस डाउट्स होंगे तो हम लोग, हाँ क्या उसका तो डाउट सब किए भी थे सर। फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। और लोग जो लोग नए नए हैं इधर ज्वाइन किए हैं उनका भी हो जाएगा, ठीक है? आशुतोष वगैरह जल्दी भेजो। देखिए यहाँ पे पहले वाले में अगर x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो r1 रिमाइंडर होगा, तो r1 की वैल्यू क्या होगी? r1 की जो वैल्यू होगी वो होगा p ऑफ माइनस 1 ना। तो r1 की वैल्यू होगी p ऑफ माइनस 1। p मैंने पहले वाले को माना है, p किसको माना है? p मैं पहले वाले को मान रहा हूं px, और इसको qx मान लूंगा। इसको क्या मान लेता हूं? qx, ठीक है? तो p ऑफ माइनस 1 मुझे मिला। p ऑफ माइनस 1, तो ये तो वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5a, x का वैल्यू -1 एंड -7। बहुत अच्छे, R1 और R2 आ गया इसका आशुतोष का। और दूसरा R2 क्या मिलेगा देख लेना यार, कैलकुलेट करने को मन नहीं कर रहा है। R2 क्या होगा? ये 2 रख दोगे, Q ऑफ 2 मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? Q ऑफ 2। Q ऑफ 2 कैसे मिलेगा? 2 का पावर 3, 8 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा तो 4, ये 4a हो जाएगा, 4a माइनस ये कितना होगा? 12, a का तो वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है, प्लस 6, ठीक है? ये हो गया 8 और 6 14 और -24, 4a -10 हो जाएगा ये, 4a -10, ठीक है? और यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना है? -1 प्लस 2 प्लस 5a -7, -7 एक -1, तो यहाँ पे 5a -6 मिलेगा, ठीक है? ये R1 का वैल्यू मिला। आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 2R1 का वैल्यू कुछ मुझे कितना मिला? 5a, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10a -12, 10a -12 और प्लस R2 का वैल्यू कितना है? प्लस 4a -10, ठीक है? a इधर आएगा तो आपको इस साइड मिल जाएगा, ये इस साइड 4 आएगा तो आपको मिल जाएगा 8a। 8a की वैल्यू आपको मिला है 12 - 10 2। a का वैल्यू 1/4 आ रहा है क्या? 2 आएगा आदित्य? ये सर 2 आएगा। सर 2 आएगा ना। हाँ 14a = 6 + 26 26 वेट वेट 32 उधर जाएगा वेट सर। वेट वेट सर वेट वहाँ वेट 22 वेट am I wrong here? कैलकुलेशन बहुत गलती होता है हमसे। ये क्या होगा? 2, तो ये हो जाएगा 10a -12 और इसको 4 इस साइड है ना, 4a -10 है, -10 इधर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 14 हो गया ना, 14 और 22 उधर जाएगा, ये 14a हो गया, 14a और इधर ये हो जाएगा 24 उस साइड जाएगा तो 24
सर तो 22 ना। सर हाँ 22 22 उस साइड जाएगा तो 22 और 28 28 हो 28 आ जाएगा। जाएगा। हाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 एट 14 ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 2 मिल गया। ठीक है, ए का वैल्यू 2 मिल गया। उसी के बाद फैक्टर थ्योरम कहता है कि यही पी ऑफ ए 0 हो जाएगा फैक्टर थ्योरम में, कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा है और ए कोई रियल नंबर है आपके पास, तो अगर x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा तो p ऑफ x, तो p ऑफ a क्या होना चाहिए 0 होगा, और दूसरा अगर p ऑफ a 0 हो गया तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हमने ये 2-3 क्वेश्चन ये लिए हुए हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये आइडेंटिटी नेक्स्ट क्लास में सबको याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटी नेक्स्ट क्लास में सबको याद होना चाहिए, बहुत लोग को याद भी होगा, ये याद कर लीजिएगा। और जो मैंने सीट दिया हुआ है वो सॉल्व कर लीजिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद अवंती का एक मॉड्यूल आपके पास होगा, वो भी सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका जो थ्योरेटिकल कमांड बनेगा, उसके बाद आप जो ग्राफ वगैरह हम लोग बनाएंगे वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो जो लोग मेरा सीट वो कर लिए होंगे, एनसीईआरटी भी बनाइएगा। एनसीईआरटी में भी कोई डाउट हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मॉड्यूल और जो सीट है उसमें से कहीं से भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक दिन में इतना चीज बना पाएंगे? मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आई थिंक कल नहीं है तुम लोग का क्लास, कल नहीं है ना? नो सर। कल ठीक है, नहीं हाँ है, तो हो अभी जाएगा। हाँ टाइम मिलेगा अभी हम लोग को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। सर।